जैसे ही सीयूटी 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ तो उसके बाद में स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्म को फिल करना स्टार्ट किया। वहां पे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। रेगुलरली वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो वो जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं कि सर कौन सा डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है, स्टेट वाला की रिक्वायर्ड है या सेंट्रल वाले की रिक्वायर्ड है, या हमारी फोटोग्राफ्स कितने केबी के अंदर होना चाहिए, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन लेके मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं एक क्विक वीडियो लेके। इसके अंदर मैं आप लोगों का सारा फॉर्म है, सारी इंस्ट्रक्शंस है, उन सभी को मैं बताने वाला हूं क्या क्या आप लोगों को फॉलो करना है। और इसकी एक डिटेल्ड वीडियो है ऑलरेडी चैनल के ऊपर डली हुई है, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हो और अपना फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो। तो चलिए, अगर आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो तो उससे पहले आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास हैं तो देन आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट में अपना फॉर्म है उसको फिल कर पाओगे। और डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो 4 से 5 घंटे 6 घंटे आप लोगों को इसके अंदर लगने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट हैं। ये मैंने लिस्ट यहां पे लगा दी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास मोबाइल नंबर होना जरूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय एक ओटीपी आप लोगों के मोबाइल नंबर पे आएगा, उसको जब आप लोग सबमिट करोगे देन आप लोग इसके लिए रजिस्टर्ड कर पाओगे। सेकंड है ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट होना बहुत जरूरी है आप लोगों के पास, जिसपे क्या होगा कि आप लोगों का वेरिफिकेशन कोड जाता है जब आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है और जब आप लोग फी पेमेंट करने जाते हो उससे पहले। थर्ड है क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, क्योंकि 10th के बेसिस पे ही आप लोगों को पूरा रजिस्ट्रेशन करना है कि जो आपकी उसमें डिटेल है वही यहां पे आपको फिल करनी है। और 10th और 12th की डिटेल्स को आप लोगों को फिल करना है जब आप लोग फॉर्म में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोग डालने वाले हो। आईडी प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी, तो चाहे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, और इसके अलावा वोटर आईडी हो, आप लोगों की स्कूल आईडी हो, वो सब इसके अंदर वैलिड है। और लास्ट सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। जो आप लोग अगर किसी रिजर्वेशन से हो तो आप लोगों को सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड करना जरूरी है। अगर जनरल के स्टूडेंट्स हो तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। 10th और 12th की मार्कशीट्स पे आप लोग सारी डिटेल भर दोगे, उसके बाद में आप लोगों को एक फोटोग्राफ और एक सिग्नेचर वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि लास्ट हमारा क्या हुआ, स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या प्रोसीजर है पूरे फॉर्म को फिल करने का। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं और इसका देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गूगल पे आप लोगों को CUT.समर्थ पे आप लोगों को जाना है। जैसे ही आप लोग जाओगे तो ये ऑफिशियल आप लोगों की वेबसाइट खुल जाएगी। यहां पे दो ऑप्शंस आप लोगों को दे रखे हैं। अगर आप लोगों ने यहां पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो साइन इन पे क्लिक करना है, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो रजिस्टर्ड पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं रजिस्टर्ड कैसे करना होता है। यहां पे रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पे आप लोगों का एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा, जिसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है। साथ ही आप लोगों को ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है कि आप लोगों का जो पूरा प्रोसेस होने वाला है 3 फेजेस में होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आप लोगों को, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स को फिल करनी है, और देन लास्ट में आप लोगों को फी पेमेंट करनी है। कौन कौन सी फोटो जो आप लोगों की केबी के अंदर होती है वो सारी डिटेल यहां पे दे रखी है। देखिए ये रही कितनी केबी के अंदर आप लोगों की फोटोज होनी चाहिए, स्कैन कॉपी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये सारी चीजें यहां पे गिवन है। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोग देख लोगे। फी पेमेंट के सारी चीजें हैं यहां पे। नीचे आप लोगों को आना है, और नीचे आने के बाद में अगर आप लोगों ने सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया है और इसका जो बुलेटिन है उसको डाउनलोड करके देख लिया है, तो आप लोगों को यहां पे टिक मार्क पे क्लिक करना है, और देन आप लोगों को प्रोसीड करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे। इस पे क्लिक करते ही आप लोगों की जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आप लोगों को फिल करनी है क्लास 10th के जो आप लोगों की मार्कशीट है उसके बेसिस पे। तो चलिए इस डिटेल्स को हम लोग फिल कर देते हैं फटाफट से। से एक आप लोगों की आईडी प्रूफ के बारे में पूछ रहा है, कौन सी आप आईडी प्रूफ को यहां पे डालना चाहते हो वो आप लोग यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के पास देखिए आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, बैंक पासबुक अगर आपके पास है, फोटोग्राफ्स के साथ तो वो भी वैलिड है। सारी डिटेल्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस के बारे में तो आप लोगों को इसको फिल कर देना है कंप्लीट। तो चलिए हम लोग इसको फिल कर देते हैं फटाफट से। अब यहां पे जरूरत है ईमेल एड्रेस की। ईमेल एड्रेस बहुत जरूरी है, जो आप लोगों को मैंने डॉक्यूमेंट्स में बताया था। ईमेल एड्रेस और यहां पे मोबाइल नंबर आप लोगों को फिल कर देना है। उसके बाद में नीचे आप लोगों को चलना है। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट से फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स भरने के बाद में नीचे आप लोगों को आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस। अगर आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स भर के आ जाएगी। और लास्ट में आप लोगों को जरूरत है एक पासवर्ड को चूज करने की। तो पासवर्ड आप लोग रखिएगा जिसमें आप लोगों को एक स्पेशल कैरेक्टर रखना है, एक अपर लेटर रखना है, दूसरा आप लोगों को लोअर लेटर रखना है, साथ ही आप लोगों को एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी यहाँ पे रखनी है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना पासवर्ड बनाना है, जिसके अंदर 8 से लेकर 13 कैरेक्टर्स कम से कम होने चाहिए। चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं फटाफट से। आप लोग यहां पे पिन डाल लोगे, उसके बाद में आप लोगों को इसको फिल कर देना है और देन आगे नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए इसको हम लोग डाल देते हैं फटाफट से।
ये कंप्लीट डालने के बाद में आप लोगों को इस पे सबमिट पे क्लिक करना है और देन इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आप लोगों को मोबाइल नंबर आप लोगों ने डाला है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है और देन आप लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर पाओगे सिक्योरिटी पिन डाल। अब आपने जैसे ही इस पे सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट करने के बाद में आप लोगों से ये पूछ रहा है, आप देखिए यहाँ पे आप लोगों का ये फॉर्म खुल गया है और यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई अब आपको अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना है और इस पे आगे बढ़ जाना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको फटाफट से कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीजें आप लोगों को गिवन है। एप्लीकेशन फॉर्म पे आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स है उनको फिल करना है। तो जल्दी से हम लोग इन पर्सनल डिटेल्स को देख लेते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आप लोगों ने डिटेल्स फिल की थी उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ डिटेल्स है तो उनको आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेना है, राइट। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों की एड्रेस से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी, उनको आप लोगों को फिल कर लेना है। परमानेंट एड्रेस आप लोगों को फिल कर लेना है और नीचे आप लोगों का आ रहा है कि अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से या स्पेशल कोटा लेना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग यहां पे क्लिक कर सकते हो, राइट। टिक मार्क कर दीजिए। अगर इनमें कोई गड़बड़ है तो आप लोग वापस से इसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन जो हो गया तो उसके बाद में आप लोगों का ईमेल अकाउंट है उसको आप लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। तो चलिए हम लोग फटाफट से इस पे टिक मार्क करते हैं और इस पे आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। और यहां पे अब आप लोगों को अपनी एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है, जैसे आप लोगों ने कब पास किया। जैसे ही आप लोग ये डिटेल्स को फिल कर लेते हो तो उसके बाद में आप लोगों को सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक होने के बाद में ये आपसे पूछेगा कि आप लोग एक बार रिव्यू कर लीजिए अपनी सारी डिटेल्स को। अगर कोई गड़बड़ है तो अपडेट पे क्लिक करिए, नहीं तो आप लोगों को प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करते हो तो यहां पे आप लोगों से एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पूछता है कि भाई आप लोगों ने जो एड्रेस भरा है उसके आसपास के दो ये उठा लेगा, राज्य ले बोलेगा, रिव्यू करना है, देख लेना है। अगर कोई गड़बड़ लग रही है तो इसको वापस आप लोग अपडेट कर सकते हो। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आप लोगों से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है यहां पे आपसे यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम पूछ रहा है। तो यूनिवर्सिटी आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम टारगेट कीजिएगा और डोमेन्स आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है जो आप लोगों ने 12th में पढ़ रखे हो या फिर आपको लगता है कि सर ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोगों को लेना है। तो सबसे पहले आपको कैसे सेलेक्ट करना है वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे सबसे पहले आप लोगों को यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए किसी को बीएचयू चाहिए तो बीएचयू किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके बाद में आप लोगों को प्रोग्राम, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा बेटा कि जिस भी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर रहे हो उसके सारे प्रोग्राम्स को सेलेक्ट कर दो, क्योंकि बाद में जब आप लोग उसका फॉर्म फिल करोगे तो हो सकता है किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में आप लोगों का बन जाए काम। तो इसलिए मैक्सिमाइज करना है, यूनिवर्सिटी जो सेलेक्ट कर रहे हो उसके सारे कोर्सेज को सेलेक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है एक्स्ट्रा अगर इसको आप लोग फिल करते हो। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, BA LLB पे क्लिक कर दिया और इसको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे तो ऐड पे ही आप लोगों का आ जाएगा। इसी तरीके से सारे इसके नीचे जाते जाएंगे। जैसे बनारस का ही मुझे एक और चाहिए, मान लीजिए मैंने बोला BSc, इस पे आ गया, पे क्लिक करना है ऐसे ही। और यहां पे क्लिक करने बाद में आपको यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन मान लीजिए आप लोगों ने कर लिया तो इस पे क्लिक करना है। ये आपके प्रीव्यू बता देगा। प्रीव्यू बताने के बाद में आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, वो है आप लोगों को टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट का सेक्शन चूज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे कैसे आपको सेलेक्ट करना है। यहां पे आप लोगों के 10 सब्जेक्ट मैक्सिमम दे रखे हैं, तो मैं एक चीज बोलूंगा आप लोगों से कम 2 लैंग्वेज लीजिएगा, 1 से 2 लैंग्वेज लीजिएगा और डोमेन्स में 3 से 4 डोमेन लीजिएगा और एक जीटी लीजिएगा। जिससे क्या होगा कि आप लोगों के जो 80% से ज्यादा कॉम्बिनेशन हैं यूनिवर्सिटीज के, उसके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। और लास्ट में जिसमें आप लोगों ने नहीं सेलेक्ट कर रहे हो तो वहां पे नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। तो चलिए मैं एक बार भर के आप लोगों को बता देता हूं। अब हमें सेव पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब यहां पे आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन। अब देखिए अगर मैंने ये जर्नल का भरा है तो यहां पे सिर्फ 2 ही चीज पूछेगा। अगर आप लोग SC ST OBC EWS से पूछोगे तो आप लोग अगर भरा है आप लोगों ने तो वहां पे आप लोगों से वो सर्टिफिकेट भी मांगेगा, तो उस सर्टिफिकेट को आप लोगों को यहां पे लगा देना है, अपलोड कर देना है। और तरीके से आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड कर देना है, फोटो और स्कैन्ड आप लोगों के सिग्नेचर को। तो इसको क्लिक करने के बाद में आप लोगों ने यहां पे इसको अपलोड कर दिया है तो देन आप लोगों को क्लिक करना है प्रोसीड टू प्रीवियस सेक्शन पे। और यहां पे आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों ने जो चीज भरी है क्या सही है या नहीं है। अगर कोई डिटेल में प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम जा रही है तो उसको आप लोग क्या कर पाओगे, अपडेट कर पाओगे। तो यहां पे सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद में अगर ये सारी डिटेल्स सही है तो नीचे आइएगा, नीचे आप लोगों से बोलता है कि भाई इन पे सब पे टिक मार्क कर दीजिए। अगर सही है तो देन आप लोग आगे प्रोसीड कर जाइए। तो चलिए हम लोग इसको टिक मार्क कर देते हैं। आप लोगों को यहां पे आगे बढ़ना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है और इस पे आप लोगों को आगे आ जाना है। अब यहां पे देखिए आप लोगों ने जो ईमेल एड्रेस दिया है उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उसको आप लोगों को सबमिट करना है। तो चलिए हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
आपके ईमेल के ऊपर जो वेरिफिकेशन कोड आया है उसको आप लोगों को यहाँ पे फिल कर देना है और साथ ही ये सिक्योरिटी पिन है उसको फिल कर देना है। नेक्स्ट आपको जाना है वेरीफाई पे। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो ये सारी चीजें आप लोगों की कंप्लीट हो जाएंगी। अब आपसे पूछ रहा है कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें आप लोगों को जो डिटेल्स आप लोगों ने फिल किए वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो इसको आप लोगों को नेक्स्ट कर, अब देखिए इस तरीके से आप लोगों के सामने ये फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और 1500 रुपए आपकी फीस है। तो स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई और पेटीएम है, इससे आप लोग कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मैं जाता हूं एसबीआई के ऊपर, तो एसबीआई पे मैंने क्लिक किया और देन आप लोगों से ये पूछेगा कि भाई आप लोग किससे करना चाहते हो, कार्ड से करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो, जिससे भी करना चाहते हो उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपसे ये पूछ लेगा, देखिए सारी डिटेल आपके सामने आ गई है और इसको आप लोगों को कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में आप लोगों से ये वापस से कंफर्म मांगेगा और इसको कंफर्म कर दीजिएगा और यहां पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है कार्ड की और देन आप लोगों का जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब हमारे कुछ प्रीमियम कोर्सेज भी चल रहे हैं जिनको पढ़ के आप लोग अपनी तैयारी है उसको बेहतरीन ढंग से कर पाओगे। तो उसके लिए भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। उसके लिए आप लोगों को गूगल पे जाना है और गूगल पे आप लोगों को क्लिक करना है अड्डा 24/7। गूगल पे आप लोगों को क्लिक करना है अड्डा 24/7 और अड्डा 24/7 क्लिक करते ही यहां पे आप लोगों को क्लिक करना है और देन आप लोगों को यहां पे ऑल कोर्सेज के अंदर अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है और ये है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम। यहां पे सीयूटी सेलेक्ट करना है। सीयूटी में जो भी आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से हो तो वो आप लोग देख लीजिएगा। यहां पे जैसे साइंस के हैं तो साइंस पे क्लिक करिएगा। जो भी हमारे लेटेस्ट बैचेज आते हैं वो यहीं पे आप लोगों को मिल जाते हैं, तो उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है महापैक, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने एक बार ले लिया तो जितने भी बैचेज हैं वो सारे आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे नीचे जाना है और बाय नाउ पे क्लिक करना है। और बाय नाउ पे एक इंपॉर्टेंट कोड है जिससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। इंपॉर्टेंट कोड है तो उस कोड को आप लोगों को यहां पे अप्लाई जरूर करना है। जैसे Y485 ये इंपॉर्टेंट कोड है मेरे भाई, इसको आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाएगा। तो वो डिस्काउंट आपको लेने के लिए इस पे आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा और कोड लगाना पड़ेगा Y485। आई होप कि सारी वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप लोगों को मिला या नहीं।